चैप्टर जो पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था, पहला चैप्टर 3.1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या आपका 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपका जो 3.2 का है वो क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आज हम शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपका जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है, देखिए जहां पे भी जो चैप्टर में हम ऑपरेशन का बात किए हैं वो सारे चैप्टर में हम अलजेब्रिक ऑपरेशन लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन आपका क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो चारों चीजें ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरली आपने कहां कहीं यूज किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं, रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में सेट चैप्टर में अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो वहां पे रिलेशन फंक्शन में भी अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सारे अलजेब्रिक यहां पे मैट्रिक्स में आगे जाके हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है हम चारों चीज को एक ऑपरेशन तरीके से लेते हैं। वो क्या है, वो जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं लेकिन वहां पे जो यूज होता है सिंपल होता है तो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या डिवीजन, वही सेम चार चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले मैं लिखूंगा ये क्या है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे चार ऑपरेशन होता है। पहला ऑपरेशन क्या है आपका एडिशन, सेकंड ऑपरेशन आपका क्या है सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ ऑपरेशन आपका क्या है डिवीजन। और ये जो चार ऑपरेशन हम जनरली क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। चार ऑपरेशन क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फोर टाइप्स, जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये चारों चीज ही जरूरत है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ये चारों चीज में हम एक बाय एक डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी जो है ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, और ये तीनों चीज बहुत आसान है लेकिन जो ट्रिकी होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जनरली से आते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉज में टू नोट इट डाउन। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम देखते हैं आपका पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जनरली अगर हम दो मैट्रिक्स, अगर हम जनरली हम दो नंबर को एडिशन करते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी दो नंबर हो x और y, मान लो कोई, ठीक है, अगर 3 और 4, 3 + 4 कोई भी दो नंबर हो, अगर हम दो नंबर को हम एडिशन करते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद वो जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा 6, तो वो भी क्या है जनरल से नंबर ही है। उसी हिसाब से जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स को मतलब ऐड करने के बाद जो तीसरा चीज जो आएगा, जो ये वाला चीज आएगा, ये भी आपका क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, पर एडिशन में और एक बात है कि यहाँ पे जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ऑर्डर करोगे, मतलब ऐड करोगे, जो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ऐड करोगे, जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा, दैट विल बी सेम ऑर्डर, दैट विल बी सेम ऑर्डर। फॉर एग्जांपल लेट हम एग्जांपल लेते हैं। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए और एक चीज क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको कंडीशन जरूरत है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गया तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को हम सैटिस्फाई कर गए, अगर क्वेश्चन कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम दोनों को क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। वो कंडीशन आपका क्या है, वो कंडीशन ये है कि सेम ऑर्डर, वो कंडीशन ये है कि सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में होगा, इफ टू मैट्रिक्स विल बी इन सेम ऑर्डर देन वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों, व्हाई, देखिए मान लो यहाँ पे हम 2 + 2 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो क्या मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और प्लस क्या है, मान लो ये 5 6 7, these are the two मैट्रिक्स। हम ये करेंगे, हम ये क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स हमें ऐड करना है। ठीक है, अच्छा हम कैसे ऐड करेंगे, मैट्रिक्स के रूल है कि हम जब टू मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी एडेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, ये जो दो मैट्रिक्स का जो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो हम सिर्फ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके तीसरा एलिमेंट जो होगा हम वहीं पे लिखेंगे। उसका मतलब ये 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 5, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 6, 3 का कौन है, 7, 4 का कौन है, 8। उसी हिसाब से यहाँ पे जो ऐड करेंगे उसी, यहाँ पे क्या होगा 1 + 5, ये क्या होगा 2 + 6, ये क्या होगा 3 + 7, और ये क्या होगा 4 + 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 8 10 12, 6 8 और 10 12। मान लो अगर ये सेम, मैं क्यों बोला कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे क्यों बोला कि सेम ऑर्डर होना चाहिए,
और एक बात बोला था पहले, ये जितना ऑर्डर का हम दो ऑर्डर को मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तीसरा मैट्रिक्स जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का। ठीक है, क्यों ये दोनों सेम ऑर्डर होना चाहिए। मान लो यहाँ अगर हम सेम ऑर्डर नहीं लेते, ठीक है, मान लो ये 1 2 3 4 है, ठीक है, और प्लस हम ये क्या करना है 6 7 ऐसा किया। जैसे यहाँ पे 2 + 2 मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, रो कितना है, एक कॉलम कितना 2, तो 1 + 2 मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ऐड करने का तरीका है वो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जो भी दो मैट्रिक्स होगा सिर्फ उसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये 1 का अगर मान लो ये 1 का अगर आप बोलोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, लेकिन 3 4 किसके साथ ये होगा, किसके साथ ऐड होगा। तो मैट्रिक्स का हमें ये पॉसिबल है कि सेम मतलब ये उसका रूल है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो तो फिर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स जो आएगा वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, उसी हिसाब से जो पहला कंडीशन जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है, एडिशन मैट्रिक्स सॉल्व करने का इतना कोई मतलब बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, आसान चीज है एडिशन मैट्रिक्स निकालना, आप तो इजीली ये नंबर को ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है कि ये पहला चीज देखना है, वो जो दो मैट्रिक्स को आप जो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो आप दो मैट्रिक्स को अपने एडिशन कर रहे हो वो क्या सेम ऑर्डर का है कि नहीं। ठीक है, नंबर नहीं होने से और कोई भी ऐसा अगर होगा तो मान लो ये क्या है ए बी सी डी, ठीक है, और ये क्या है प्लस डी ई एफ जी। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये फिर कितना हो जाएगा बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा सी प्लस एफ, ये कितना हो जाएगा डी प्लस जी। तो कोई भी अगर दो मैट्रिक्स होगा मतलब ऐड करेंगे और वो दो क्या होगा, अगर सेम ऑर्डर का होगा तो फिर हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एडिशनल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला जो ऑपरेशन है एडिशनल मैट्रिक्स का पहला कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ते हैं, क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बिफोर द स्टूडेंट्स वाज स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका जो सेकंड ऑपरेशन जो है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। आपने एडिशन में जैसे किया था सब्ट्रैक्शन में पूरा सिमिलर वैसे ही, खाली डिफरेंस ये कि वहां पे आप दोनों एलिमेंट को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आप दोनों एलिमेंट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां यहाँ पे भी जो उसका जो लॉ है, ठीक है, जो उसको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन को सैटिस्फाई करने का मतलब करने का पड़ेगा। तो ये फिर क्या है, सेम ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा तो फिर हम उसका डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है कौन सा 5 6 7 8। ठीक है, हालांकि ये सारा नेगेटिव में निकलेगा क्योंकि पहला मैट्रिक्स है उसका सारा एलिमेंट छोटा ही है। कौन से हिसाब से, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कौन सा होगा 1 - 5, ये क्या होगा 2 - 6, ये क्या होगा 3 - 7, ये क्या होगा 4 - 8। तो ये भी कौन सा आ जाएगा -4 -4 -4 -4, लेकिन ये कौन आएगा -4 -4 -4 -4। तो ये फिर जो एलिमेंट हम इसी तरीके से क्या देखिए, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 + 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 + 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 2 + 2, दोनों सेम सिमिलर ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, अच्छा तो इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम लोग को क्या सीखने का मिला कि हम दोनों मैट्रिक्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पर इसको ये याद रखना है कि वो दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर जो होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों चीज सेम ऑर्डर का होगा तो फिर हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा बात देखा। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपने रिलेशनल फंक्शन में हो या 11th क्लास में सेट में, स्पेशल 11th क्लास में सेट में पढ़ के आए थे। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यहाँ पे उसी हिसाब से उसी लॉ को हम पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला जो हम देखते हैं, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगा, कम्यूटेटिव, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉज में क्या पता है a + b = b + a होना चाहिए। तो a + b = क्या होगा, b + a होगा। a के साथ b मिला जो भी होगा, b के साथ a मिलाने से भी वही होगा। ये तो आसान चीज है। अच्छा आपका जो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या दिया है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अच्छा हम एक काम करते हैं,
यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ही ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे तो बेहतर होगा, एक साथ ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। हम दोनों चीज को एक साथ लिखेंगे, उसका यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा तो उसको याद रखने का इजी होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन, जैसे एडिशन में तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये तो उसका जो रूल था ये तो क्या हो गया, सैटिस्फाई हो गया, ठीक है। अभी इसका देखते हैं सैटिस्फाई हो गया कि नहीं। यहाँ पे क्या है, जो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि a minus b is not equal to b minus a, a minus b is not equal to b minus a। देख लो यहाँ पे एडिशन में क्या था, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव क्योंकि a के साथ b मिला, b के साथ a मिला, दोनों सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे से a को b घटाना है और यहाँ पे b से a को घटाना है, ये दोनों चीज क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों चीज क्या है, डिफरेंस है। a minus b is not equal to b minus a, ये एक्चुअली किसके साथ इक्वल होगा, a minus b is equal to minus b minus a, और ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस a। ऐसा होने से दोनों चीज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये माइनस b माइनस a ये इसके साथ इक्वल नहीं होगा। अच्छा, मान लो ये छोड़ो। तो फिर ये क्या है, सेकंड जो लॉ था, सेकंड लॉ क्या था, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब क्या था, पहले हम a प्लस b को ऐड करके बाद में c को ऐड करें, या पहले b प्लस c को ऐड करके बाद में a को ऐड करें, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है, सेम है, दोनों चीज क्या है, सेम चीज है। तो फिर क्या है, एग्जिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसका एसोसिएटिव होगा कि नहीं, सब्सट्रैक्शन में इज नॉट एसोसिएटिव, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, ये दोनों चीज क्या है, अलग है, ठीक है। सिंपली तो यहाँ पे पता ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो a minus b minus c आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, a minus b plus c हो जाएगा। तो ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस c हो जाएगा, तो ये तो a minus b minus c हो रहा है, लेकिन ये a minus b plus c, सिंपल सी बात, यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ, जो आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आए थे, ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सिमिलर, ठीक है। अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके साथ हम क्या मिलेंगे, मतलब क्या हम ऐड करेंगे, यहाँ पे तो हम ऐड ही कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स एडिशन, तो एडिशन में हम नहीं देखेंगे कि कोई भी आपको एक क्या करना है, मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। वही मैट्रिक्स के साथ आपको ऐसा और कोई एक मैट्रिक्स को ऐड करना है ताकि आपको सेम आइडेंटिटी, मतलब क्या था, जो था आइडेंटिटी मतलब क्या है, आइडेंटिकल मतलब क्या है, सिमिलर। इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसके के साथ आपको और एक मैट्रिक्स लेना है, कोई भी एक मैट्रिक्स लेना है। जैसे अगर हम दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स था वही आएगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स था वही आएगा। उसका मतलब क्या है, हम नंबर लेते हैं, मैं बोलूंगा मेरे पास 3 है, मेरे पास क्या 3 है, तो 3 के साथ आपको कोई भी और एक नंबर उसके साथ मिलाना है, जिससे मिलाने के बाद एडिशन करने में तो सेम नंबर 3 आना चाहिए। उसका मतलब क्या है, 0, 3 + 0 = 3, सेम आइडेंटिटी। उसी हिसाब से यहाँ पे मैट्रिक्स में से हम क्या ऐड करेंगे ताकि जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने 0 बोला, उसी हिसाब से मैट्रिक्स में हम क्या लेते हैं, O लेते हैं। एक O एक मैट्रिक्स है जहाँ पे वो मैट्रिक्स को क्या था, 0 0 0 0, वो एक मैट्रिक्स था ना। तो जब हम A के साथ 0 मिलाएंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, जब हम एक मैट्रिक्स होगा A, उसके साथ हम क्या मिलाएंगे, O, वो क्या आ जाएगा, A, और इक्वल टू 0 + a + 0 करो A आएगा, या 0 + a करो वो A ही आएगा। और 0 क्या था, एक्चुअली O क्या था, वो इज एडिटिव आइडेंटिटी, है कि नहीं, फॉर एनी मैट्रिक्स A। तो O क्या है, O इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स A, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ले ले, वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। जो मैट्रिक्स था वो इक्वल टू क्या था, 0 0 0 0। नंबर सिस्टम में 0 का काम जो है, यहाँ पे O का काम वही है। उसी हिसाब से अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में लेंगे तो क्या होगा, नो सब्सटेंस इज आइडेंटिटी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है
कोई भी एलिमेंट यहाँ पे क्या एग्जिस्टेंस नहीं करता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर हम इसको एक प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी बोल सकते हैं कि नो सब्सटेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, नो सब्सटेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, कोई भी सब्सटेंस या आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होता है। उसका मतलब क्या होगा ये ना a माइनस o इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस a, ठीक है। अच्छा क्योंकि a माइनस o करने से तो a हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस a करने से वो a नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा ना नो सब्सटेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अगर 0 ही नहीं हो रहा है तो फिर और दूसरे नंबर को छोड़। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सारी चीजें आपने कहां पे पढ़ के आए थे, बाइनरी ऑपरेशन में। इसलिए आपको बोला था कि जब बाइनरी ऑपरेशन का हालांकि आपके कोर्स में यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है, इसी साल से आपको बाइनरी ऑपरेशन का सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे जो पढ़ के आए थे वही सिर्फ चीज एडिटिव का आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या है, वही सब चीजें समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोला था कि हालांकि बाइनरी ऑपरेशन में क्वेश्चन आप मत करो, एक्सरसाइज जो आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अच्छे से थोड़ा समझना चाहिए। जाने से यहाँ एडिटिव रियलिटी क्या है, यहाँ एडिटिव इनवर्स क्या है, उसी पार्ट में मैं सारा चीज आपको बोला था, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो जो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है, जो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है वो मतलब क्या है, एक नंबर है उसके साथ हम ऐसा नंबर क्या मिलाएंगे ताकि वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, मैं बोला कि मेरे पास एक नंबर है 5, उसके साथ यहाँ पे क्या करना है, एडिशन पढ़ रहे, मतलब उसके साथ नंबर को ऐड करना है। 5 के साथ आपको ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि उसका क्या हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। मतलब 5 के साथ अगर हम क्या ऐड करेंगे, उसका इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, -5, मतलब 5 + -5 = 0। उसी हिसाब से अगर हम हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है A, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, तो उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे, ऑब्वियसली माइनस है। अगर हम A के साथ माइनस है ऐड करते हैं तो फिर वो क्या आ जाएगा, वो मतलब क्या, 0, ठीक है। ये नहीं तो क्या होगा, माइनस A के साथ हम प्लस क्या करेंगे, तो ये क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब A का इनवर्स मैट्रिक्स कौन है, -A, A का इनवर्स मैट्रिक्स कौन है, -A। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, -A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, -A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं नो सबट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एनी मैट्रिक्स A, यहाँ पे कोई भी सबट्रैक्टिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा A, तो A के साथ हम क्या माइनस करने से कोई सिमिलर चीज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई सिमिलर चीज जहाँ पे यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी में जैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी में जैसे हुआ A - 0 = A, तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा चीज, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, मान लो कोई भी एलिमेंट A, तो वहां से कौन सा एलिमेंट माइनस करने से वो क्या होगा, 0 होगा। तो A - A = क्या, 0 इक्वल क्या होगा, फिर A - A, तो ये तो सिमिलर चीज हो गया ना, दोनों चीज A - A भी इस तरफ है, A - A भी सिमिलर इस तरफ है, तो 0। तो सेम तरह से मैट्रिक्स माइनस करने से फिर उसका एक्जिस्टेंस कैसे होगा, इनवर्स। तो इसलिए क्या होता है, उसका इनवर्स कोई भी एक्जिस्टेंस नहीं होता है। तो नो सबट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट, हम क्या लिख सकते हैं, नो सबट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एनी मैट्रिक्स A, और एनी मैट्रिक्स A, कोई भी A मैट्रिक्स के लिए उसका सबट्रैक्टिव इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका क्या डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉपर्टीज, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, दूसरा क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं आपका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है और सबसे जो क्वेश्चन जो मतलब जिस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, सर उसका एक क्वेश्चन आ रहा है, उसी का हम देखेंगे अभी। वो क्या है, थर्ड ऑपरेशन आपका जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स से होते हैं, ठीक है। वो 2 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको मैट्रिक्स ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है वो आपको 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहली होता है हम जो मैट्रिक्स के हैं, ठीक है, हम उसके साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ। पहला चीज जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी, तो हम कोई भी एक नंबर को लेकर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो पहला चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
और दूसरा चीज जो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एक नंबर को लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो कैसे हम पहले क्या देखते हैं, जो आपका पहला पार्ट जो है, तो जो पहला टाइप है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, बाय अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर नंबर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर नंबर, एनी नंबर, मान लो कोई भी एक नंबर क्या है, k, एनी स्केलर क्वांटिटी k, ठीक है। एक कोई भी स्केलर क्वांटिटी नहीं, स्केलर, एनी स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय एनी, बाय अ स्केलर, तो स्केलर क्या हो सकता है, एनी नंबर दैट इज लेट बी इट इज अ k। एग्जांपल, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, वहां क्या है 1 2 3, एक मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 3 4। अभी हमें क्या करना है कि अभी उसको जो एनी नंबर k दिया है, मान लो इसको फाइंड करने के लिए वहां पे क्वेश्चन है वो फाइंड 2a, इफ a इक्वल टू 3, मतलब if a इक्वल टू इतना, तो a का वैल्यू कितना दिया है, तो फाइंड 2a, तो फिर हम 2a कैसे फाइंड कर सकते हैं। 2a का मतलब क्या है, ये a भी जो है कोई मैट्रिक्स है, उसके साथ हम 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2a मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 2a मतलब 2 इनटू और a का प्लेस में कितना है 1 2 3 4, और ये जो 2 है हम जो ऐड करेंगे सारा एलिमेंट हम क्या करना है उसको ऐड करना है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6 8। तो अगर a का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, तो फिर 2a का वैल्यू कितना होगा 2 4 6 8, ठीक है। ऐसा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय, यहां पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो तो यहां पे k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 2 है, ठीक है। इसलिए स्केलर क्वांटिटी अगर दिया होगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी दिया होगा, उसको हम इजीली हम क्या करते हैं, उसको से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स अब क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, मान लो जो पहला प्रॉपर्टी जो दिया है वो इतने पूरा नहीं है, मान लो ये दिया है कि k into a plus b, k into a plus b, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा k a plus k b, ये क्या हो जाएगा k a plus k b, जो आपको पता ही है। अगर यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी कोई सेकंड वाला प्रॉपर्टी ये कि k plus l into क्या है a, k plus l into क्या है a, तो ये फिर क्या हो जाएगा k a plus k l, k a plus k l। ये तो देखिए ये k plus l, ये जो k और l ये दोनों क्या है, ये एक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये k plus l ये क्या है, k plus दोनों दो कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी को हम प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करने से बेहतर, मतलब ये मतलब ये क्या है, ये फालतू की बात है कि नहीं। हम क्या करेंगे, पहले k a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर k यहाँ पे l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है k into a, सॉरी यहाँ पे क्या है l into, ये क्या हुआ l into a, ठीक है। फिर हम k a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और l a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मिलाएंगे, उससे पहले तो हम यही लॉ कर लेते हैं ना कि अब हम दोनों स्केलर क्वांटिटी मिलाकर यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का सेम ही चीज होगा। तो क्यों बेवकूफी की बात, इसको वैल्यू करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो, इतना करने से बेहतर तो हम ये चीज k plus l कर देंगे, करने के बाद दोनों नॉन करेगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो ये फिर ये फालतू लॉ है, हालांकि ये लॉ एक टाइप हो सकता है लेकिन ये करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन सा है, दोनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, ये था आपका दो प्रॉपर्टी। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 जो आपका इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल नंबर 8 का जो क्वेश्चन है क्या दिया, 2a plus 3x equal to 5b, 2a plus 3x equal to 5b, और उसका क्या a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, और एक सॉल्यूशन दिया है कि उसका जो इक्वेशन दिया है उसी इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, फाइंड करने के लिए दिया है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये कौन सा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 जो आपका है, एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिया है, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दिया है। एग्जांपल नंबर 8 ये a का वैल्यू दे दिया मैट्रिक्स का, a वैल्यू कौन है 8 0 4 -2, 8 0 4 -2 0 6, ये है a, और b का वैल्यू आपका दिया है 2 -2 4 2 -5 1, ठीक है। ये दिया है a और ये दिया है क्या b। तो उसको जो मैट्रिक्स ऑफ फाइंड द मैट्रिक्स x सॉल्व दैट, एक इक्वेशन दिया है क्या, 2x 2a plus 3x equal to 5, ठीक है।
2a plus 3x equal to 5b, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और फाइंड करने के लिए दिया है कि ये x का वैल्यू कितना है। क्या फाइंड करने के लिए दिया है कि ये x का वैल्यू कितना है। पहले हम फाइंड करते हैं 2a, ये जो 2a होगा 2a कितना होगा, 2a मतलब क्या होगा 2 into this one, तो 2 into this one मतलब ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, ये डिटरमिन करते हैं, ठीक है। एक जगह आपको क्या प्रोसीड्यूर के हिसाब से करना है। तो 2 into 8, 2a कितना होगा, ये 2 into 8 into 0 4 minus 2 3 और 6, ये हो गया 2a plus 3x तो x ही होगा इक्वल टू 5 into ये b का वैल्यू कितना होगा ना 2 minus 2 4 2 और माइनस का इक्वल 1, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 16 0 8 minus 4 6 12, 16 0 8 minus 4 2 है ना, हाँ 16 0 8 minus 4 6 और 12 प्लस यहाँ पे कितना है 3 into 3x, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3x इक्वल टू, अच्छा ये कितना होगा 5 to the 10 minus 10 20 10 minus 25, ठीक है, minus 25 पर 5। अभी हमें कहने के लिए है 3x फाइंड करेंगे, तो फिर ये 3x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू इससे हमारा क्या होगा माइनस होगा, ये फिर कितना होगा 3x इक्वल टू 10 minus 10 20 10 minus 25 5 माइनस कितना हो जाएगा ये 16 0 8 minus 4 6 और 12 एट लास्ट इक्वल टू क्या आएगा 3x इक्वल टू कितना होगा 10 से 16 मिल जाएगा कितना होगा -6 और -10 माइनस और माइनस 0 मतलब कितना होगा -10 होगा। ये फिर क्या हो जाएगा 20 minus 8 12 10 minus -2 10 minus -2 मतलब 10 plus 4 कितना हो जाएगी 14 25 minus 6 25 minus 6 कितना हो जाएगा -31 और ये कितना हो जाएगा 5 minus 12 -7, ठीक है। ये में कितना हो जाएगा -6 -10 12 14 -13 और -31 और -7। ये किसका वैल्यू है 3x। अगर 3x का वैल्यू इतना है तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, मतलब यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा -6 -10 12 14 -31 और -7, ठीक है। तो ये जो 1/3 किसका होगा, सारा एलिमेंट का हो जाएगा, सारा एलिमेंट का 1/3, तो ये -1/6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -10/3, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 14/3 और ये कितना हो जाएगा -31/3 और ये कितना हो जाएगा -7। तो आपका जो x का जो वैल्यू है x का वैल्यू कितना होगा ये होगा, ठीक है। हम ऐसे करके क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये गया एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो आपका क्या है एग्जांपल नंबर 9। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू रिपीट। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। तो आपका एग्जांपल नंबर 9 में क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 9 में ये दिया है कि आपका दोनों इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो दो इक्वेशन जो है वो x और y में फाइंड करने के लिए दिया है। क्या दिया है तो फाइंड x एंड y, जहां पे x और y तो फाइंड करना है, लेकिन x plus y कितना दिया है, उस इक्वेशन में x plus y दिया है, x plus y इक्वल टू 5 2 0 9। यहाँ पर है x plus y, मान लो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। और x minus y कितना दिया है, x minus y कितना दिया है, x minus y इक्वल टू 3 6 0 -1। ये क्या है 3 6 0 और -1, ये आपका है x plus y और ये है x minus y। आप इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको जूनियर क्लासेस में पता है अगर x plus y एक इक्वेशन है और x minus y एक इक्वेशन है, और अगर हम उसको x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, ये कितना हो जाएगा x plus y plus x minus y इक्वल टू 5209 प्लस 360 -1। तो ये भी कितना हो जाएगा -1 प्लस y कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करना है, ठीक है। तो 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 9 minus 1 8। तो ये फिर क्या हो गया 0 8 8 0 8 8 8 0 8, ठीक है। तो फिर कितना है 2x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस मच, मतलब हाफ ऑफ 8 8 0 8। तो फिर अगर हाफ ऑफ दिस मच होगा तो हाफ ऑफ कितना होगा सारे एलिमेंट का, तो फिर कितना हो जाएगा 4 4 0 4। ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू,
तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 4404। अब हम अगर इसी वैल्यू को हम लेके इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा y का वैल्यू। मान लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, तो ये फिर कितना होगा x माइनस y, x का प्लस में कितना लिख सकते हैं 4404, ठीक है 4404 माइनस कितना होगा y, इक्वेशन 1 को लेते हैं, ठीक है जो अगर इक्वेशन 1 को लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 4404 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5209, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू 5209 माइनस 4404, ठीक है। तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 9, तो फिर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 0 और 9, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। अभी इतना तक हम जो इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए तो क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विच इज स्केलर क्वांटिटी, हम एक स्केलर क्वांटिटी एक नंबर को लेकर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। बिफोर द स्टूडेंट्स दिस वाज द वीडियो टू नोट इट। अभी हम क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट में, ठीक है। जो ये पार्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये चीज को आपको ध्यान से लेके सुनना है, ध्यान से समझना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस मतलब क्या है हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पे जैसे हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहां पे उसी चीज को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे लिखते हैं मान लो, अच्छा हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम लेकर उसको समझेंगे। वहां पे क्या दिया है फाइंड ए बी, क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड ए बी, जहां पे आपको ए मैट्रिक्स क्या दिया है 6923 6923 और आपको बी मैट्रिक्स क्या दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 260 798 260 798। तो जो ए मैट्रिक्स है आपका कौन सा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, और जो बी मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, आपका क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों का जो ऑर्डर जो सेम था, वैसे ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं होने से तो होगा, ठीक है। ऑर्डर सेम हो या ना हो हम दोनों मैट्रिक्स को इजीली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखो पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स आपका क्या था 2 क्रॉस 2, यहाँ पे भी कंडीशन है, हालांकि वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे उसका कंडीशन दोनों चीज अगर दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने हैं मतलब करना है तो फिर वो दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए उसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हिसाब से हम दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं ये जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2 into 2, ये पहला मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर कितना है 2 into 2। ये जो सेकंड मैट्रिक्स जो बी है, ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 into 3, ठीक है। ये जो 2 था, ये 2 किसके लिए रो और ये 2 किसके लिए कॉलम, और ये रो ये कॉलम, ठीक है। हम लोग जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होना चाहिए कि इसी का कॉलम और ये रो ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ये दोनों क्या करना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसका कॉलम और इसका रो, यहाँ पे कॉलम कितना है 2 कॉलम और यहाँ पे रो कितना है 2 रो। अगर इसी का कॉलम और ये रो, चीज को ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ए का जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 2, बी का जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3। यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 ये 2 क्या है रो, ये जो 2 है वो क्या है रो, और ये 2 यहाँ पे क्या है कॉलम, ठीक है। यहाँ पे ये 2 क्या है रो और यहाँ पे 3 क्या है कॉलम, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों चीज अगर इक्वल हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी बात ये कि जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा ऑर्डर होगा ना, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ये जो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम मतलब ये कितना है 2 क्रॉस 3,
ये जो 2 क्रॉस 3 है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सी मैट्रिक्स। ये जो सी मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 3, ये सी मैट्रिक्स कौन सा है ना? आपका जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा मतलब उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आएगा वो है सी मैट्रिक्स। ये सी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा ना? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, ठीक है। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिक्स, टू डिफरेंट मैट्रिक्स, ठीक है। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या है ना? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जो है 2 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो है 3, ये 2 क्रॉस 3 क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और हम कब, ठीक है, कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उसका कंडीशन क्या है ना? ये जो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के बाद जो आपका तीसरा मैट्रिक्स होगा जो बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे ना? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये आपका बेसिक नॉलेज था हम कैसे और कब हम दो मैट्रिक्स को अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात इफ, ठीक है, दूसरा कैसे लेते हैं? इफ अगर नहीं होता तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसको चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो आपका जो था, जो पोजीशन था, जो आपका क्या था? पोजीशन था। ये कौन सा एलिमेंट का पोजीशन है? A11, पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा है? A12। ये किसका है? A21। ये किसका पोजीशन है? A22। ये तो आपका था, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो C आ रहा है ये कौन सा है? 2 क्रॉस 3 ना। मैट्रिक्स जो C मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस 3, मतलब यहाँ पे ये कौन होगा? A13, यहाँ पे कौन होगा? A22। तो ये आपका क्या आएगा? C मैट्रिक्स। जो आपका C मैट्रिक्स जो ऑर्डर होगा कितना? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 के लिए ये कौन सा है? R1 और ये क्या है? R2। ये क्या है? C1, ये क्या है? C2 और ये क्या है? C2। ये आपका कॉलम हो गया 3 और रो कितना हो गया? 2 रो। ये उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 क्रॉस 3 आएगा। ये था C मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर मान लो मैं बोलता हूँ इफ, ये कौन सा है? इफ वाला कैसे लेते हैं? इफ कितना है ना? A क्या है? 2 क्रॉस 2 है और B क्या है? 3 क्रॉस 3। मैं बोलूंगा कि आपको भी ये करना है, किसी का इसका क्या निकलना है, अभी उसका मल्टीप्लिकेशन निकलना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं आपको क्या बोला था? कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ये दोनों चीज यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए अभी हम क्या बोल सकते हैं ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two matrices is not possible। ये जो दो मैट्रिक्स है हम इसको, ये दोनों चीज को हम मल्टीप्लाई करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का, इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या है? सेम चीज नहीं है, तो फिर हम उसको पॉसिबल नहीं कर सकते। अच्छा, हम देखते हैं अब ये चीज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू लोकेट। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं अगर ए का वैल्यू ये होगा, बी का वैल्यू ये होगा, तो फिर फाइंड हम ए को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको कैसे चेक करना है। और उसके लिए मैं जो से आपका फॉर्मूला बताया था, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसका क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू क्या होगा? सेकंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, ये इक्वल होना चाहिए। और हमें क्या करना, अभी ये चीज को अभी क्या करना है, मतलब इनटू करना है, ठीक है। तब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले लेते हैं ये क्या है? 6 9, ये 2 3। दूसरा चीज क्या है? ये क्या है? 2 6 0 7 9 8। ध्यान से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हम क्या लेंगे? रो। इसका हम क्या लेंगे? रो। और
ये क्या होगा कॉलम। ध्यान से इसका हमें क्या लेना है रो और इसका हमें क्या लेना है कॉलम, क्योंकि आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका सिंबल याद रखना है, ये है उसका सिंबल, ये सिंबल को हर टाइम याद रखना है और मल्टीप्लिकेशन आपका कभी भी गलती नहीं होगा। ये जो सिंबल आपको याद रखना है, हर टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, हर टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। जब भी आप दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, हर टाइम आपको क्या करना है, हर टाइम आपको ये करना है कि दोनों चीज का ये जो सिंबल है, ये सिंबल को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये सिंबल को आप अच्छे से याद रखेंगे तो फिर मैट्रिक्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सिंबल क्यों मैं क्या बोला था, इसका जो रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसको आप ध्यान से देखना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहां पे आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन और सॉरी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन और मैट्रिक्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में जैसे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी हिसाब से यहाँ पे भी पूरा क्या करना है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ जो ऑर्डर लेना है, जो प्रोसेस से करना है, प्रोसेस कौन से है ना, ये सिंबल है, ये सिंबल के हिसाब से आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये जो सिंबल, ये पहला सिंबल कौन है 6 9 को लेकर 2 7, ये जो पहला रो है फर्स्ट रो कौन है ये 6 9 और फर्स्ट कॉलम क्या है 6 2 और 7, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पहला जो एलिमेंट होगा यहाँ पे सी एलिमेंट तो आएगा कोई, ये पहला जो एलिमेंट होगा ये किसका पोजीशन है, ये A11 का पोजीशन है, ठीक है। ये होगा A11, ये होगा 1 A12, ये होगा A11 A12 A13, ये किसका होगा A21 A22 और ये किसका A23, ये तो सारा पोजीशन है। अच्छा, यही पोजीशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लूंगा क्या A11 मतलब क्या है, ये 11 मतलब क्या है, पहला रो और इसका कॉलम, पहला सेट मैट्रिक्स का रो और पहला मैट्रिक्स का कॉलम। पहला मैट्रिक्स का रो कौन है 6 9 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम कौन है 2 और 7। पहला मैट्रिक्स का रो है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है, उसी हिसाब से पहला मैट्रिक्स का रो कौन है 6 9, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम कौन है 2 7, फिर कितना हो जाएगा A11 का प्लेस में कितना होगा 6 × 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और प्लस कितना होगा ये 9 × 7, प्लस कितना होगा 9 × 7, क्योंकि ये किसका प्लेस है A11 का प्लेस, ठीक है। अगर हम लेते हैं A12, ये A12 का प्लेस में कौन होगा, A1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, 2 मतलब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, 1 2 और सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा का मतलब ये क्या है 6 × 6 प्लस 9 × 9, 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है। और ये किसका प्लेस है A13 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 × 0 प्लस 9 × 8, 6 × 0 प्लस 9 × 8, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होगा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 7, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 7। उसी हिसाब यहाँ पे क्या होगा 2 × 6 प्लस 3 × 9, 2 × 6 प्लस 3 × 9, ये कितना हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3 × 8, क्योंकि ऐसा ना ये जो सिंबल, ये सिंबल कैसा होगा, ये कौन सा प्लेस है A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 0, सेकंड एलिमेंट क्या है 3 और 8, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3, 2 × 0 प्लस 3 × 8, उसी हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 12 प्लस 63, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 81, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा 2 × 4 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 27, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 24, ठीक है। तो फिर इसका फाइनल आंसर जो फाइनल आंसर कितना आएगा, ये होगा 75, ठीक है, वो कितना होगा 170, तो ये कितना होगा 72, ये कितना होगा 25, ये होगा 39 और ये कितना होगा 24। अभी आपको क्या पता है, ये मैट्रिक्स कितना आएगा सी मैट्रिक्स 2 प्लस सी मैट्रिक्स कितना है 2 प्लस, समझ में आया कि नहीं।
इतना प्यार से हमारे टीचर भी तो हमें नहीं समझाएंगे, ठीक है, जितना मैं आपको इतना से समझाया, खाली उसका ऑर्डर को याद रखना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको क्या करना है, ये जो नंबर क्या है, ये नंबर अगर साइड में लिख दोगे कोई नहीं, अगर 2-3 क्वेश्चन आप खुद से इसके ऊपर सॉल्व कर दोगे तो आपको ये आदत हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये जो रो और कॉलम होने के लिए पहला कंडीशन है, उसका कंडीशन क्या होगा उसको मानना है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने से हम देखना है कि उसका कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और उसका कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर हम देखेंगे ये फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे, रो लेंगे, सारा सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कितना है 69, तो 69 into 2 7, 69 into 2 69, 69 into 0 8, 23 into 2 7, 23 into 69, 23 into 0, सिर्फ आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो इस हिसाब से आप इजीली क्या कर सकते हो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो आपका क्या है एग्जांपल नंबर 30, ठीक है। एग्जांपल नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 30, ठीक है। एग्जांपल नंबर 30 में क्या दिया है, इफ a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 1 -2 3 -4 2 5 और b का एक मैट्रिक्स दिया है, देन क्वेश्चन देंगे फाइंड ab एंड ba, ठीक है। देन शो दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये है कि a का वैल्यू दिया है और a का वैल्यू कितना है, आपके यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 1 -2 3 -4 2 और 5, ये आपका दिया है a का वैल्यू। तो सिमिलरली आपका b का वैल्यू कितना दिया है, सिमिलरली आपका b का वैल्यू कितना दिया है, b इक्वल टू ये 2 3 4 5 और 2 1, ये आपने किसका वैल्यू दिया है, वो था a का वैल्यू और ये किसका वैल्यू था b का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड ab एंड ba एंड प्रूव दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba। क्या शो करने के लिए दिया है कि ab इज नॉट इक्वल टू ba, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा पहले हम देखते हैं a का मैट्रिक्स क्या है, a का ऑर्डर कितना है 2 + 3 और b का ऑर्डर कितना है, 3 तो रो है 2 कॉलम, तो a का ऑर्डर है 2 + 3, b का ऑर्डर है 3 + 3। पहले देखते हैं हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, हां कर सकते हैं, क्योंकि इसका 3 और यहाँ पे 3, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है, ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है। तो फिर ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो c जो एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो c आएगा, ये c कितना होगा, ये 2 × 2, क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा वो कितना होगा, c का ये ऑर्डर होगा, मतलब c जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर कितना होगा 2 + 2, उसका मतलब ये पोजीशन कितना होगा, ये होगा a11 ये a12, ये कितना होगा a21, ये कितना होगा a22, ये आपका ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स c का। जैसे अभी हम ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 1 -2 3 -4 2 5, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 3 4 5 2 1, ये है उसका सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है ऐसा। अच्छा देखते हैं कितना, ये क्या है a11, ये कौन सा पोजीशन है a11, a11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, इसको जो हम लिखते हैं ये कौन सा होता है, ये इसका रो लेते हैं और सेकंड का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, तो फर्स्ट का रो है ये, सेकंड का कॉलम है ये, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना सारी चीज हर टाइम ऐसे सिंबल, तो ये सिंबल से ये ठीक है, उसका ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक है ऐसा। फिर क्या है a12, मतलब क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसी हिसाब से कितना हो जाएगा 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1, ठीक है। ये क्या है a21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कितना होगा -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस
5 इंटू 2, ठीक है। अभी क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी कितना हो जाएगा -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 प्लस ये क्या है 2 इंटू 5 प्लस ये कितना होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 8 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 10 प्लस 9, तो ये फिर कितना हो जाएगा -8 प्लस 6, ये कितना है -2 0 0, ठीक है। ये फिर कितना हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना होगा 3। तो फिर जो ए बी का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है ए बी, ये किसका वैल्यू है ए बी, तो ए बी का वैल्यू हमें कितना मिला 0 -10 10 और 3। अच्छा हमको कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो ये जो 1 इंटू 3 अच्छा सर यहाँ पे कितना 3 प्लस 3 6, ये 6 -10 से 6 आएगा तो कितना हो जाएगा -4, ठीक। अच्छा ये कितना है 0 -4 10 और 3। तो अब हमें क्या फाइंड करना है बी, अब हम क्या फाइंड करेंगे बी और बी ए, बी हम तो देखते हैं बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं। ये बी का कितना है, बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2, ये ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, तो फिर इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, हाँ सेम है 2 इंटू, ठीक है। और ये जो सी जो एलिमेंट आएगा, सी एलिमेंट कितना ऑर्डर का होगा 3 प्लस 3, तो फिर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ पर क्या होगा मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जो सी मैट्रिक्स जो बी ए के लिए जो सी मैट्रिक्स आएगा वो कितना होगा 3 प्लस 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 0 3 कितना होगा 3 प्लस 3 का ऑर्डर, ठीक है। अभी हम देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे जो बी ए जो मैट्रिक्स है, जो बी ए जो मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स क्या है, पहले तो देखते हैं बी, ठीक है। बी कितना होगा 2 3, कितना होगा 4 5, ये होगा 2 1, और ए मैट्रिक्स जो है वो कितना है 1 -2 3, 1 -2 3 और -4 2 और 5। अब हम देखते हैं बी ए कितना होगा, ठीक है। अच्छा पहला क्या A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू -4 -12, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको प्रोसेस समझा दूं, ये कितना हो जाएगा पहले 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, ठीक है। अच्छा जो सेकंड होगा, सेकंड क्या है, सेकंड पोजीशन का क्या है A12, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस कितना होगा ये 3 इंटू 2, तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। सेकंड रो कितना होगा 4 इंटू ऐसा, सेकंड कितना होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कितना है 4 फर्स्ट कॉलम 1, तो ये फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, ये फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, तो ये कितना है देखिए 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस कितना होगा 1 इंटू -4, ये फिर कितना होगा 2 इंटू -2 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, ये भी कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5। अब देखते हैं ये कितना है 2 1 जा 2 -12, ठीक है। ये भी कितना जाएगा 2 -2 -4 प्लस 3 2 जा 6। इसको जब भी सॉल्व करना है पूरा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कहीं पे भी एक भी
एलिमेंट उसका गलती हो जाएगा, एक भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई गलती हो जाएगी तो पूरा पूरा मैट्रिक्स ही बदल जाएगा। और कहीं पे एक एलिमेंट ऑफ ए सिंगल मैट्रिक्स, कहीं पे भी मैट्रिक्स का अगर एक एलिमेंट गलती हो जाएगा तो ये पूरा मार्किंग रिड्यूस होने का चांसेस है, ठीक है, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स ही गलत है। आपको लास्ट में तो मानना ही है मैट्रिक्स। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, सी मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो सी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, तो फिर हमें आंसर के लिए क्या फाइंड, उस हिसाब से पूरा मार्क मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी सॉल्व करें उसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो 2 * -2 कितना है, -2, 3 2 कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 3 जा कितना है 6, 2 3 जा 6 और ये 3 5 जा 15, और यहाँ पे कितना होगा 4 1 जा 4 माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। ये भी कितना हो गया 4 2 जा -8 प्लस 5 2 जा 10, ये भी कितना है 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25, ये भी कितना है 2 1 जा 2 और -4 × 1 कितना है -4, ठीक है। ये 2 2 जा कितना है -4 और 1 2 जा 2 और ये कितना है 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 3, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं उसका कितना का आंसर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा 2 - 2, यहाँ कितना है 2 - 12 -10 और -4 6 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अच्छा -10 यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ कितना है 15 + 6 21, हाँ सारा सही है, ठीक है। क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि कभी मेरा भी गलती हो गया होगा कहीं पे। ये 4 - 20 कितना है 4 - 20 -16 सही है। ये -8 कितना होगा 2 12 + 25 कितना होगा 37, हाँ 37 सही है। तो ये कितना है 2 - 4 ये कितना होगा -2 -4 ये 2 ये कितना होगा -2 और ये कितना होगा 6 में, हाँ सही है, ठीक है। तो फिर कितना हो गया -10 2 21 -16 2 37 और -2 11, ये किसका वैल्यू है बी ए का वैल्यू, और आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है 0 - 4 10 3 और बी ए का वैल्यू कितना ये है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन है या 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिन्हें 3 मार्क आता है ना 4 मार्क, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर ये टोटल चीज आपको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व किया आपको टोटल चीज ऐसा ही सॉल्व करना है। अगर कहीं पे देखिए ये क्वेश्चन में आपको 1 मार्क भी दे सकता है, 1 मार्क के लिए क्या आपको ऐसा करना है कि आपको इतना सारा चीज लिखना है। देखिए ये सेम क्वेश्चन दो टाइप में आना है, 1 मार्क के आ सकता है, 2 4 मार्क के आ सकता है। अगर ये 4 मार्क का आएगा तो फिर टोटल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ये कहीं से 1 मार्क का दे दिया तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात आपको ऐसा ही लिखना है। ये सारा चीज को और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये चीज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एबी का जो सी एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा 2 + 2 और बीए का जो सी एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा 3 + 3। देखिए चीज यहाँ पे जो सी का यहाँ पे जो सी एलिमेंट आ रहा है ये कौन सा है 3 + 3। देखिए एबी का जो सी एलिमेंट है 2 + 2 और जो बीए का जो सी का एलिमेंट है वो 3 + 3। यहीं से तो पता चल जाएगा वो दोनों अलग ही होगा, उसका ऑर्डर 2 + 2 होगा और इसका ऑर्डर 3 + 3 होगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है तो सिर्फ ये इसका ये कितना है और इतना लिख के ये चीज, ये दोनों चीज को लिख के 1 मार्क भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो सारा चीज ऐसे ही आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपका लास्ट पार्ट है। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जो पहला प्रॉपर्टी जो आता है वो क्या आता है, मतलब पहला प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव आता है। कॉम्पिटिटिव में हमें क्या पता था a b = b a, मतलब a + b = b + a, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उसी हिसाब से क्या होगा a b = b a होगा। देखिए ये भी बहुत सारा केस है यहाँ पे a b = b a में, चाहे तो कहीं भी केस में हो सकता है, कहीं भी केस में नहीं हो सकता है। कैसे? अच्छा मैं पहले उसको प्रॉपर्टीज में वे डिफाइन करके लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दो एग्जांपल देकर उसका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले मैं लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कॉम्पिटिटिव, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे? ठीक है हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे।
देखिए अभी लिखता हूँ AB may be equal to BA, AB may be equal to BA और may not be equal to BA और may not be equal to BA। तो चाहे BA के साथ इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। may not be equal to BA, even it could also, और भी कैसे हो सकता है, even it could be also be the case of BA, even it could be also be the case of BA does not exist, ऐसा भी कोई केस होगा जहां पे हम AB तो निकाल देंगे लेकिन जब BA का केस आएगा BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा, BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कैसे? मान लो यहाँ पे A कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 + 2 और BA को कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है कितना 2 + 3। तो यहाँ पे जो AB जो मैट्रिक्स होगा AB मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पे तो पहला चीज ये कि 2 + 2 यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों चीज क्या है इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये फिर क्या करना AB निकालना ये क्या है पॉसिबल है। अभी हम AB को फाइंड कर सकते हैं लेकिन AB को फाइंड करने के बाद ये जो AB जो मैट्रिक्स होगा AB का ऑर्डर कितना होगा 2 + 3, AB का ऑर्डर कितना होगा 2 + 3। तो कम्युनिटी के हिसाब से अगर AB का ऑर्डर 2 + 3 हुआ, अगर AB का ऑर्डर 2 + 3 होगा तो फिर BA का ऑर्डर 2 + 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं B का ऑर्डर यहाँ पे कितना है 2 + 3 और A का ऑर्डर कितना है 2 + 2। ये पहला बात तो ये 3 और 2 हो गया। ये क्या हो गया 3 और 2। तो यार 3 और 2 ये क्या है इक्वल नहीं है, ये क्या है नॉट इक्वल, ये क्या है नॉट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा BA इज नॉट एग्जिस्ट, BA इज नॉट एग्जिस्ट, हम BA निकाल ही नहीं पाएंगे तो ये फिर AB इक्वल टू BA कर सकता है। इसलिए मे भी कम्यूटेटिव हो सकता है, मे भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे A क्या है 2 + 2 और B क्या है 2 + 2 तो यहाँ पे 2 2 तो इक्वल है तो यहाँ पे हम AB भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी क्या है 2 + 2 और सिमिलरली हम B यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2 + 2 और A क्या ले रहे हैं 2 + 2 और ये दोनों चीज क्या है इक्वल और यहाँ पे हम BA भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है 2 + 2 होगा तो यहाँ पे AB भी हो रहा है 2 + 2 और B भी हो रहा है 2 + 2 चाहे उसका ऑर्डर सेम हो रहा है लेकिन ये भी हो सकता है दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो नहीं? चाहे इसका यहाँ पे ऑर्डर सेम हो रहा है 2 + 2 ऑर्डर उसका सेम हो रहा है लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे AB इज नॉट इक्वल टू B आ रहा होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, दोनों का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होगा तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। इक्वल मैट्रिक्स मतलब कम्यूटेटिव नहीं बोल सकते, B = AB नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों के साथ क्या होगा पॉसिबल है, चाहे वो कम्यूटेटिव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। नहीं होने का दो रीजन क्यों नहीं होगा। पहला बात तो पहला केस में BA इज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, अगर AB निकाल दे रहे हैं तो BA डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस हो रहा है, दूसरा केस क्या है चाहे उसका ऑर्डर भी सेम हो सकता है लेकिन दोनों मैट्रिक्स चाहे इक्वल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दोनों केस पॉसिबिलिटी है कहां पे कम्यूटेटिव है, ठीक है। फिर अब हम उसका दूसरा देखते हैं, दूसरा जो मैट्रिक्स है दूसरा जो प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी क्या है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है एसोसिएटिव है क्योंकि यहाँ पे अगर हम A × B + C करते हैं ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा A × B + C। हम A × B को पहले मल्टीप्लाई करके C के साथ मल्टीप्लाई करना जो बात है B × C को मल्टीप्लाई करके हम A × C को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन A × B + C = A × B + ये दोनों चीज के हिसाब से ये एसोसिएटिव है, ठीक है। अच्छा पहले हम ये देखिए ये चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं B × C अगर मैं ऐसे लिख दूं ये दोनों चीज का सेम है, हाँ ये दोनों सेम होगा ना। अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि A × B × C है, ठीक है। मतलब B × C को पहले करके ये A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे B × C को ऐड करके यहाँ पे ये दोनों चीज करने का आंसर जो लास्ट को आएगा वो तो सेम होगा, आंसर जो लास्ट में आएगा वो तो क्या होगा सेम होगा। लेकिन कि ये दोनों चीज जो लिखने का जो तरीका है ये दोनों क्या सेम होगा नहीं। जब आप हायर स्टडी
में जाओगे जनरली कॉमर्स का बच्चे ये रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हाई साइंस के बच्चे जब हाई स्टडी को जाओगे ये आपको इसका बीच में डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि ये जो पहला जो है ये जो पहला केस फॉर्म पहला ये केस फॉर्म क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, पर ये चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, प्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। ये दोनों चीज डिफरेंस सेम नहीं है। अगर आपको ये चीज को आप ऐसे लिख दोगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये केस को हम क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, और ये केस को हम क्या बोलते हैं, प्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। तो साफ पेन चीज को ऐसे ही लिखना है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। अच्छा अब हम देखते हैं आपका थर्ड लॉ, जो आपका थर्ड लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड लॉ क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिफोर द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल टू स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं आपका जो थर्ड लॉ है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये क्या है, ये मान लो ये है कि a इनटू क्या है, b प्लस c, a इनटू b प्लस c, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ab प्लस ac, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो अगर ये कैसा होगा, अगर ये ऐसा होगा a प्लस b इनटू c होगा, तो फिर हम किसे लिख सकते हैं, ac प्लस bc, क्या लिख सकते हैं, ac प्लस bc। ये दोनों क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपको जूनियर क्लासेस से आप पढ़ के आ रहे हो, कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है आपको बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर है। बाइनरी ऑपरेशन या रिलेशन फंक्शन में जो बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा गया था, ठीक है, यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत है, तो मैं आपको ये दोनों चीज लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको आप भी नोट कर लीजिए आपके कॉपी में। लेकिन आपको क्या करना है, ये दोनों चीज को थोड़ा समझ कर रखना है, अभी से खाली अभी के लिए थोड़ा आपको याद करके रखना है। उसका यूजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, जहाँ पे भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। जो लास्ट एक्सरसाइज आपका है वहाँ पे क्या है, इसका बात होगा, लास्ट एक्सरसाइज जो होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका जस्ट मैं हिंट्स दे रहा हूँ। जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहता है ना, अगर ए आई इक्वल टू ए होगा, इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, आई होगा। ये आई क्या है ना, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आई जो एलिमेंट है कोई भी इनवर्स ऑफ, अच्छा ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी जो भी आप मैट्रिक्स के ऊपर बात करोगे वो सारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही ये क्या हो सकता है, काम करेगा, और किसी के ऊपर नहीं। ये सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही ये लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। कौन सा, ना एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा जो आपका जो फिफ्थ है वो क्या है, द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है ना, ये आपका ये कि a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। जो a इंटू ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, आई होगा, और a इनवर्स इंटू ए, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। ये दोनों चीज यहाँ पे जो आई होगा ये क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, यहाँ पे a डैश ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ये जो मतलब ये जो रूल एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, ठीक है। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए के लिए ये लॉ आपको एप्लीकेबल होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था, इसका पिछले पार्ट में तब हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अच्छा आपका जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एच टू नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। दो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होगा क्या है,
जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब मान लो यहाँ पे अगर हम नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लो ये एफ बी हमें क्या दिया है, जीरो दिया है, एफ बी हमें क्या दिया है, जीरो दिया है। तो एफ बी ये मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रिक के, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात कर रहा हूँ। अगर एफ बी में जीरो दिया है उसका मतलब हमें ये जरूर पता होगा आइदर ए जीरो होगा नहीं तो बी जीरो होगा। ये दोनों में से अगर कोई जीरो नहीं होगा तो ये फिर जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है कि नहीं। ये एफ बी में एफ बी इक्वल टू जीरो कब होगा, अगर आइदर ए जीरो होगा नहीं तो बी जीरो होगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है कि एफ बी जीरो होगा अगर दोनों कोई डिजिट वाला है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट अगर कोई है तो फिर ये चांस नहीं है कि एफ बी जीरो आने का। एफ बी कब जीरो होगा, आइदर ए जीरो नहीं तो बी जीरो। लेकिन ये केस मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, मैट्रिक्स उसका पूरा उल्टा है। चाहे ए और बी कोई भी जीरो ना हो, चाहे ए और बी कोई भी मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स जीरो ना हो, फिर भी एफ बी हमें क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, एफ बी इक्वल टू जीरो जो है, इसी हिसाब से तो हमें एफ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट इट डज नॉट इंप्लाई, ये क्या है, बट इट डज नॉट इंप्लाई, ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि इवन आइदर a इक्वल टू जीरो, आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। हमें पता है b इक्वल टू जीरो होगा, बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। मतलब ये, लेकिन ये नहीं होना, ये कंपलसरी नहीं है कि a जीरो होगा या b जीरो होगा। कोई अगर जीरो नहीं होगा फिर भी हमें b क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ये कैसा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हमारे पास प्लेस है ये किसके, सी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास जगह बची है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें एक एग्जांपल लेना है जहाँ पे a भी जीरो नहीं होगा, b भी जीरो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, ठीक है। मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ a, और जो a मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 -1 0 -1 0 2, ठीक है, 0 -1 0 2। और b एक मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 है, और b एक मैट्रिक्स है जहाँ पे वो क्या है, 3 5 0 0, ठीक है। देखिए दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों की कोई भी, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। लेकिन अब हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए का मतलब क्या होगा, 0 -1 0 2 इनटू क्या होगा ये 3 5 0 0। देखिए क्या करना है, इसको पहले इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये 0 × 3 प्लस कितना होगा -1 × 0, ठीक है। और ये इसका रो इसका कॉलम कितना होगा 0 × 5 प्लस कितना होगा 2 × 0, ये कितना होगा 0 × 3 प्लस 2 × 0, ये कितना होगा 0 × 5 प्लस 2 × 0। देखिए यहाँ पे सारा जीरो आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 सारा क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पे a और b दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली नोट में क्या ले सकते हैं, नोट में हम इजीली एक बात को लिख सकते हैं, इवन a b कैन बी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स पाने के लिए हमें क्या सीख मिला, इवन a एंड b बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें से कोई भी अगर एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर तो जीरो तो होगा, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो हमें पता है। लेकिन नोट में हमें क्या है सीख के मिला कि अगर a b दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। यही चीज हमें क्या मिला, नोट में मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के लिए आपका जितना इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, जितना इंट्रोडक्शन पार्ट आपको चाहिए उतना सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। तो फिर अभी आपका काम है जितना आपका एग्जाम्पल है, जितना एक्सरसाइज आपको सारा को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अगर कहीं पे डाउट होगा, कहीं पे भी किसी नंबर पर डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जो आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन होगा, उसी वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।